हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया कि पैरामीटराइज पाइप और चेनिंग पाइप क्या होता है, और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम इस वीडियो में आप लोगों को कस्टम पाइप के बारे में बताएंगे कि आप अपना पाइप कैसे बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हैं, तो इस तरीके का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अपना पाइप बनाना हो, जिस तरीके से अभी आपने देखा अपर केस, लोअर केस, डेट, ये सब कुछ आपने देख रखा है इस सीरीज में। अगर नहीं देखे तब जरूर देखिए, ठीक है। तो उस तरह के पाइप आपको अपना बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वो कैसे काम करता है, कौन सा डेटा हमें कहाँ रखना होगा, कहाँ लॉजिक लिखना होगा, कैसे वो इफेक्ट अपना इफेक्ट दिखाएगा वो HTML पर, इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, कस्टम पाइप बनाने के लिए एंगुलर आपको एक पाइप डेकोरेटर देता है, ठीक है। पाइप डेकोरेटर एंगुलर के कोर लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और वो आपको पाइप डेकोरेटर देगा, उसके अंदर एक सिलेक्टर होगा, नेम एक तरीके से आप बोल सकते हैं, नेम होता है जो पाइप का नेम डिफाइन करता है। उसके अंदर एक हम क्लास बनाते हैं, मतलब कि डेकोरेटर के नीचे क्लास बनाते हैं, और उस क्लास के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सब कुछ आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी, ठीक है। तो चलिए लिए चलते हूँ आप लोग को कि किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमें एक कस्टम पाइप बनाना है और उस पाइप का नेम है, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक पाइप बनाता हूँ NG जनरेट पाइप, ठीक है। और पाइप का नेम सपोज करिए मैं देता हूँ वेलकम, ठीक है। अच्छे समझिएगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ऐसा पाइप बने जिस पाइप को मैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ ऐड करूँ, किसी भी नेम के साथ इस पाइप को अप्लाई करूँ तो उसके साथ वेलकम ऐड होके आ जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक समझाऊंगा, ताकि इस लॉजिक को समझेंगे तो किसी भी तरीके का पाइप आप बनाने लगेंगे। इंटर हिट करिए, और जैसे आप इंटर हिट करेंगे तो एक पाइप क्रिएट होकर आपके सामने आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेलकम नेम से एक पाइप बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर वैल्यू लेता है, यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसका टाइप अननोन दिया हुआ है। तो ये एंगुलर को नहीं पता है कि आप यहाँ पर किस तरह का डेटा लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए अननोन दे दिया है। तो आप यहाँ पर एनी कर दीजिए, ठीक है। हम किसी भी तरीके का डेटा लेकर आएंगे और किसी भी तरीके का डेटा रिटर्न करेगा, एनी हमने कर दिया, ठीक है। अब ऊपर समझिए, स्टार्टिंग से एक एक लाइन को समझिए। यहाँ पर हमने कोर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, कोर लाइब्रेरी के अंदर से पाइप को निकाला गया जो पाइप डेकोरेटर है, ठीक है। और पाइप डेकोरेटर एक एक लाइन को समझा रहा हूं, अच्छे समझिएगा, ठीक है। और पाइप डेकोरेटर के अंदर एक नेम मेटा डेटा है जो इस पाइप का नेम डिफाइन कर रहा है। तो इसी नेम से हम इस पाइप को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नेम कुछ भी दे सकता हूँ, अभी भी नेम चेंज करके दिखाऊंगा। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर लॉजिक क्या लिखते हैं। इसी नेम से इस पाइप को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके नीचे जैसा कि मैंने बताया कि क्लास बनाते हैं, क्लास बन गया, ठीक है। और इस क्लास का नेम हो गया वेलकम पाइप। यहाँ पर एक पाइप ट्रांसफॉर्म नेम का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इंटरफेस इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो एंगुलर के कोर लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। और इसी पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस के अंदर ट्रांसफॉर्म नेम का एक मेथड होता है जो हमें लॉजिक लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इस इंटरफेस को हटा देंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, यहाँ पर इसको आप एक नॉर्मल फंक्शन की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। किसके अंदर? पाइप ट्रांसफॉर्म के अंदर। अगर आप इसको हटाएंगे तो ये बोलेगा कि इसके अंदर एक मेथड, उसको ट्रांसफॉर्म नेम का मेथड है, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करो, क्योंकि आपको पता है, देखिए ट्रांसफॉर्म नेम का मेथड बोल रहा है कि इसके अंदर है, उसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंटरफेस होता है तो उसके अंदर के मेथड को इंप्लीमेंट करना होता है, अगर किसी इंटरफेस का आप इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब ये काम कैसे करता है, कैसे लॉजिक लिखेंगे, इसके बारे में समझिए। सपोज करिए कि हमारे पास ये टाइटल, चाहे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख दिया नेम, और यहाँ मैंने लिख दिया चंदन कुमार, ठीक है। और इस नेम को मैंने कॉपी करके नॉर्मल एक पाइप अप्लाई करता हूँ, अच्छे समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए कि हमने एक H3 लिया और इसके अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा, और यहाँ पर मैंने अपर केस लिख दिया, ठीक है। ये कैसे काम किया होगा? कभी आप लोगों ने सोचा कि ये काम कैसे कर रहा होगा?
ये काम ऐसे करता है कि इस अपर केस के बारे में एंगुलर के कोर लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, एंगुलर के कोर लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ क्या होगा कि ये इसकी वैल्यू को, जिसके अंदर वैल्यू है चंदन कुमार, उसको ये अपर केस लेकर अपने लाइब्रेरी के पास गया होगा। उस लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास बना होगा और उसके अंदर इसको चेंज करने का, अपर केस में चेंज करने का फंक्शनैलिटी लिखा होगा, वहां से चेंज करके लाकर यहाँ पर बाइंड कर देगा। ठीक है, इस तरीके से इंटरनल प्रोसेस होता है, तो ये काम करता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कॉपी करिए और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, कहाँ गया वेलकम पाइप का नेम, ये वेलकम, कॉपी करके और इसको मैं यहाँ पर वेलकम लिख देता हूँ। तो सेम वही तरीका यहाँ पर भी होगा कि यह भी वेलकम पाइप क्या करेगा, इसके वैल्यू को लेकर अपने क्लास के पास जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लास कौन सा है, ये है, इसके पास आ जाएगा और वो वैल्यू यहाँ पर मिलने लगेगा, इस वैल्यू के अंदर वो वैल्यू मिलने लगेगा। ठीक है, अगर देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो देख लीजिए, दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर डिबगर लगाइए। ठीक है, और चलते हम ब्राउजर पर। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिख रहा है कि नो पाइप फाउंड विथ नेम वेलकम। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि देखिए अब ये एरर क्यों आ रहा है, इस एरर को समझिए। इसलिए एरर आ रहा है कि अगर यही एंगुलर 17 से पहले के वर्जन होते 16 या 15, तो इस वेलकम जो है, वेलकम पाइप है, इसका नेम, इसका ये नेम app.module.ts फाइल के डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर जाकर ऐड हो चुका रहता है। लेकिन अब ये स्टैंड अलोन है, ये स्टैंड अलोन है, तो ये काम कैसे करेगा। अब ये स्टैंड अलोन है तो कैसे काम करेगा, इसके पास तो मॉड्यूल है नहीं। तो जिस कंपोनेंट पर इसको हम अप्लाई करेंगे, जिस कंपोनेंट पर ये यूज करेंगे इस पाइप को, तो उस कंपोनेंट के अंदर जाकर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर लाकर, मान लिया ऐप कंपोनेंट के इसमें इंप्लीमेंट कर रहा, यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आकर इसके अंदर यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और तब ये यूज में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम में फंसते हैं डेवलपर, इसे अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए ब्राउजर पर, अब देखिएगा ब्राउजर पर कि यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, डिबगर लगाया हूँ। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करिए, एरर हट चुका है, एरर नहीं आएगा। अब हमारा डिबगर के पास हमारा कंपाइलर चला जाएगा, जहाँ पर हमने डिबगर लगा रखा है, जहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। देखिए अब हमारे पास वेलकम पाइप के पास डिबगर आ गया। देखिए वेलकम पाइप यही है। ठीक है, अब इस वैल्यू के अंदर हमारा चंदन कुमार मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए चंदन कुमार मिलने लगा। ठीक है, चंदन कुमार मिल गया। तो अब यहाँ पर जो लॉजिक लिखूंगा वही जाकर बाइंड हो जाएगा। जिस तरीके से ये अपर केस क्या हुआ है, ये अपर केस लेकर गया, अपने डेटा को अपर केस में कन्वर्ट करके लाके बाइंड कर दिया यहाँ पर। उसी तरीके से हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना होगा, यहाँ पर लॉजिक लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है। जो लॉजिक लिखेंगे लास्ट में जो रिटर्न करेंगे वही जाकर बाइंड हो जाएगा। इसको कमेंट करिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि वेलकम, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करके ये वैल्यू के अंदर हमारा डेटा है, तो देखिए वेलकम चंदन कुमार वहाँ पर जाकर बाइंड हो गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक लिख लिया कि वेलकम ऐड कर देना। कुछ भी किसी भी नेम के साथ ऐड होगा तो वेलकम ऐड कर देना। तब यहाँ पर तो हमने केवल ये लिख दिया इस तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे लॉजिक वगैरह लिखे हुए, अगर मान लीजिए उस तरह का पाइप बनाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लॉजिक लिखे जाते हैं और यहाँ से जो रिटर्न करेंगे लास्ट में, जो आउटपुट होगा रिटर्न करेंगे वही जाकर बाइंड होगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या निकल रहा है, वेलकम, और इसके अंदर चंदन कुमार, तो वेलकम चंदन कुमार जाकर बाइंड हो चुका होगा वहाँ पर। देखिए वेलकम चंदन कुमार आ गया। ठीक है, अब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर वेलकम लिखे हैं तो यहाँ से वेलकम ही भेजेंगे, हम यहाँ पर हेलो भेज सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, ये नेम है, ये केवल नेम है आपका, इसके अंदर जो लॉजिक लिखेंगे वो अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो, तो हेलो बाइंड हो जाएगा। वेलकम पाइप में हेलो पे बाइंड कर रहे हैं हम लोग। लॉजिक क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसका भी हम नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हेलो चंदन कुमार आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसका नेम अगर चेंज कर दूँ, ABC लिख दूँ, तो ABC से इसको कॉल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने वेलकम से क्रिएट किया तो वेलकम से ही ऐड होगा, यहाँ से मैं ABC से कॉल कर सकता हूँ। सेव करिए, अब ब्राउजर पर तभी आपका काम करेगा हेलो चंदन कुमार। तो इस तरीके से आप बनाते हैं। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा कस्टम पाइप है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पाइप बनाए जाते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए कि ये नॉन पैरामीटराइज, जिसमें पैरामीटर नहीं लगा, ऐसे भी पाइप बनाए जाते हैं जिसमें आप पैरामीटर पास करेंगे तभी काम करेगा, एक पैरामीटर पास करेंगे तभी काम करेगा, दो पैरामीटर पास करेंगे तभी काम करेगा, एक ही पाइप। इस तरीके से जेनरिक पाइप बनाए जाते हैं। बिना पैरामीटर का भी काम करेगा, एक पैरामीटर से भी काम करेगा, मल्टीपल पैरामीटर से भी काम करेगा। उस तरह का भी पाइप हम बनाना सिखाते हैं अपने लाइव क्लास में।
वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। हम लोग अपने जो ऑनलाइन क्लास देते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरीके के पाइप बनाना सिखाते हैं, जो कि बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का होता है, बिल्कुल ही प्रोफेशनल, बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल का बहुत सारा पाइप बनाना सिखाते हैं लाइव क्लास में। हमने आप लोगों को एक बेसिक चीज़ दे दिया, इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर किस तरीके से कौन कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे पैरामीटराइज पाइप बनाया जाता है, सब कुछ हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, कॉल करिए, वेबसाइट पर जाकर सिलेबस देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सिलेबस। आप लोगों को सिलेबस बहुत ही अच्छा लगेगा, आप विजिट करिए, देखिए और क्लास ज्वाइन करिए फॉर कॉर्पोरेट लेवल ट्रेनिंग, जहां पर हम लोग आप लोगों को बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। हर वो कंसेप्ट पढ़ाते हैं विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, RxJS लाइब्रेरी भी पढ़ाते हैं, हर चीज़ पढ़ा दिया जाता है, जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कस्टम पाइप क्या होता है, कैसे बनाते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।